HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह पर तकरीब जारी है। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम मुंतकिल कर दिया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया है। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयत कुरानी को कुनिंदा किया गया है। गिलाफ काबा की तब्दीली के मौके पर मस्जिदुल हराम में हजारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद हैं और वे इस रूह पर तकरीब का हिस्सा है। तेलंगाना के भदाद्री कोत्तागुड़ियम में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। 13 साला तेजावत हरी कृष्णा नामी ये लड़का एक प्राइवेट स्कूल में ज़ेर तालीम था। जब इसने सीने में दर्द की शिकायत की तो इसे सरकारी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि लड़के के दिल में सुराख था और माजी में इसके दिल की सर्जरी भी हुई थी। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबराबाद एसओजी पुलिस ने कल रात देर गए हैदराबाद के कई क्लबों पर छापे मारे। मणिकुंडा के एक क्लब में छापे के दौरान इन्होंने मंशियात का नशा करने वालों को हिरासत में ले लिया। 55 अफराद के मंशियात के मुआयने किए गए, जिसमें 24 अफराद मुस्बित पाए गए। पुलिस को पता चला था कि इस पब में मंशियात की पार्टी मुनक्किद की गई है। तमाम मुलजिमीन की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। पुलिस ने इंकशाफ किया कि मंशियात के मुआयने में मुस्बित पाए जाने वालों को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। पंचनामे के बाद FBR दर्ज की गई है। पुलिस ने मुलजिमीन से पूछगछ कर रही है ये मंशियात पब में कहां से लाए गए। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद में बड़ी मिकदार में सोना जब्त किया। हुकाम ने इतवार को बताया कि जब्त किए गए सोने की खुली आम मार्केट में कीमत 2.9 करोड़ रुपए तक हो गई। हुकाम ने यह सोना कोलकाता से हैदराबाद एक बस में ले जाने के दौरान पकड़ा। DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने बताया कि सोना 4 किलोग्राम तक है। हुकाम ने इसे एक खुफिया इत्तला पर पकड़ लिया और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों अफराद के बारे में कहा गया है कि वो कपड़ों में सोना स्मगलिंग करते थे। जिले के खंडोली थाने इलाके में वाक़ जमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर एक खातून और 8 बच्चे गड्ढे में डूब गए। होमगार्ड ने मुकामी लोगों की मदद से खातून और 4 बच्चों को बचा लिया। ताहम इस हादसे में 4 लड़कियों की मौत हो गई। इत्तला पर ACP पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीका वायरस के 5 नए मरीज मिलने के बाद इंतजामिया चौकन्ना हो गई। इन 5 के खून के नमूने लेबोरेटरी भेजे गए। हफ्ते की शाम हर एक के खून के नमूनों में जीका वायरस की तस्दीक हुई। इनमें 3 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। इस वक्त पुणे में जीका वायरस के कुल 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों से मुहतात रहने की अपील की। पुणे में पाए जाने वाले तमाम मुतासरा मरीजों का इलाज जारी है। जीका वायरस से मुतासिर होने पर मरीज जिस्म पर सुर्ख धब्बे, बुखार और पट्ठों में दर्द जैसी अलामत जाहिर करते हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेश दिगे ने कहा कि जीका वायरस के मुतासरीन का इलाज जारी है और इनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के बाला मेला इलाके में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में तालिबात को मुबैना तौर पर प्रिंसिपल के कमरे में बियर की बोतलें मिली, जिसके बाद कमरे को ताला लगा दिया गया। तालिबात के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने इब्तदाई जाँच की बुनियाद पर प्रिंसिपल का तबादला कर दिया। इस वाक़े के बाद तालिबात ने कॉलेज के अहाते में प्रिंसिपल को हटाने और असिस्टेंट केयर टेकर की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तेलंगाना RTC बस को ना रोकने पर खातून मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। ये वाक़या जिले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मोरचमपल्ली चौराहे के करीब RTC बस को ना रोकने पर खवातीन की बड़ी तादाद ने बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। परकाल भोपालपल्ली के करीब किए गए इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गए और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इन्होंने मोरचमपल्ली से 10 देहातों के लिए बस स्टॉप कायम करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। खवातीन के इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इतवार को कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके लिए इनकी 2 आंखों की तरह है। नायडू ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार यहां नंदमूरी तारिक रामाराव भवन का दौरा किया। इन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी TDP के तेलंगाना केडर की सख्त मेहनत की तारीफ की और इनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में पार्टी की जीत में ताउन किया।
مسٹر نائیڈو نے کہا کہ انہیں بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہوں نے حیدرآباد کے لوگوں کی طرف سے ان کے تئیں جس تصویر کا اظہار کیا گیا اس پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو ریاستوں کی ترقی تیلگو دیشم پارٹی کا مشن ہے اور انتباہ دیا کہ ان کے درمیان تنازع نقصان کا باعث بنے گا۔ نائیڈو نے کہا تیلگو عوام فائدے کے لیے باہمی افہام و تفہیم و تعاون کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نائیڈو نے دعویٰ کیا کہ YSRCP کی حکمرانی سے ہونے والا نقصان ریاست کی تقسیم سے ہونے والے نقصان سے زیادہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مخلوط حکومت آندھرا پردیش کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری لے گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔